नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना पढ़ी थी। ये प्रयोगवाद और नई कविता के कवि माने जाते हैं। अब अज्ञेय जी ने एक तार सप्तक का भी प्रकाशन किया था। क्या किया था? संपादक थे, मतलब संपादन किया था तार सप्तक का। अब तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित थे। कौन से कवि थे? 7 कवियों का इन्होंने सप्तक बनाया था। सप्तक का अर्थ ही 7 ही है। अब इसमें 4 सप्तक इन्होंने बनाए थे। कितने सप्तक? 4 सप्तक। अब सप्तक जो बना था ये सन 1943 ईस्वी में बना था। कब बना था? सन 1943 ईस्वी में बना था। तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अज्ञेय द्वारा बनाया गया था। अब अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। अब ये 4 सप्तक कौन कौन से हैं, किस काल में संपादन हुआ है इनका, और इस सप्तक के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, ये आप जानिए। पहला इनका जो सप्तक है ये है तार सप्तक। पहले सप्तक को इन्होंने तार सप्तक का नाम दिया। क्या नाम दिया? तार सप्तक, जिसकी रचना सन 1943 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1943 ईस्वी में। और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक जो है ये 1962 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1962 ईस्वी में। अब चौथा सप्तक जो है ये 1979 ईस्वी में बना। अब सबसे बड़ी बात, इसमें गैपिंग देख लीजिए। 43 से 51, इसमें 8 वर्ष का गैप है। पहले से दूसरे में जाने के लिए 8 वर्ष का गैप है। अब दूसरे से तीसरे में भी जाने के लिए कितने वर्ष का गैप है? 8 वर्ष का गैप है। इसमें भी 8 वर्ष का ही गैप है। बट ये जो लास्ट वाला है इसमें 8 वर्ष का ना गैप होके इसमें टोटल 20 वर्ष का गैप आ गया। कितने का गैप आ गया? 20 वर्ष का आ गया गैप। तार सप्तक, पहला सप्तक नहीं नाम है इसका, जो सबसे पहले बना उसका नाम है तार सप्तक। अब तार सप्तक 1943 में बना। कब बना? 1943। अब दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1962, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में अज्ञेय के द्वारा बनाया गया। अब तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा जाता है? राहों के अन्वेषी कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। क्या कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है। अब तार सप्तक के कवि। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी। अब इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? पहला अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। अब अज्ञेय तो आप जानते ही हैं, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवरिया में। देवरिया जिला में 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा को भी आपने पढ़ा। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ये उन्नाव के रहने वाले थे। कहाँ के? उन्नाव। अब इसके बाद गजानन मुक्तिबोध, इनकी रचना को भी आपने पढ़ा है। इनका जन्म भी 1917 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था।
ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रभाकर माचवे बलवंत। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर के ये भी थे। फिर उसके बाद है नेमिचंद्र जैन, ये 1918 ईस्वी में हुए थे। गिरिजा कुमार माथुर 1918 इनका भी जन्म है। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म जो है ये 1919 है। अब ये 7 कवि जो हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 कवि तार सप्तक के अंदर आते हैं, जिसका संपादन 1943 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद आते हैं दूसरे सप्तक के कवि। कौन आता है? दूसरे सप्तक के कवि। अब दूसरे सप्तक का संपादन या संपादकत्व कब हुआ था? अब 1943 में 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 1951 ईस्वी। कितना हो गया? 1951 ईस्वी। अब दूसरे के कवि जो हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये 1911 ईस्वी में है इनका जन्म। ठीक है। फिर इसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, जिसकी रचना आप लोगों ने पढ़ी। शाकुंत कुमार माथुर, फिर हैं हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अब इसमें धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र को आप लोगों ने पढ़ा है, जो कि दूसरे सप्तक के कवि के अंदर आते हैं। ठीक है। अब आता है तीसरा सप्तक। क्या आता है? तीसरा सप्तक। अब तीसरे सप्तक के अंदर तीसरे सप्तक का रचना काल जो है, आप इसमें 8 ऐड कर दो तो 1962 ईस्वी हो जाएगा। क्या होगा? 1962 ईस्वी हो जाएगा। अब तीसरे सप्तक के अंदर जो कवि संकलित हैं ये हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। मदन वात्सायन, क्या है? मदन वात्सायन। इसके बाद हैं विजय देव नारायण शाही, ये भी एक लेखक हैं, विजय देव नारायण शाही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिसकी रचना आप लोगों ने पढ़ी है। केदारनाथ सिंह, इनकी भी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं। कुंवर नारायण, और कौन है? कीर्ति चौधरी। अब ये 7 कवि जो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, ये सारे जो हैं तीसरे सप्तक के अंदर आते हैं, जिसका संपादन 1962 ईस्वी में हुआ था। अब आता है चौथा सप्तक। चौथा सप्तक जो है उसमें 8 ऐड हुआ था, अब उसमें 20 ऐड करने पे हो जाएगा 1979 ईस्वी। क्या है? 79 ईस्वी। अब 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अब उसके अंदर जो कवि आते हैं वो हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। अब ये 7 कवि जो हैं ये आते हैं चौथे सप्तक के अंदर। अब ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय जो है वो सच्चिदानंद अज्ञे जी का पूरा नाम है, ये सच्चिदानंद हीरानंद
हिरानंद वात्स्यायन। अब इनका उपनाम जो है वो है अज्ञेय। तो सप्तक का जो प्रवर्तन हुआ था, संपादन हुआ था, उसका श्रेय सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया जाता है। अब इसके बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अज्ञेय के बारे में, प्रयोगवादी कविता के बारे में अज्ञेय को लिखा है। अब प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। किसके दर्शन से प्रभावित था? फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था। फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के और भी मत हैं, जैसे प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। क्या है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। पहला इन्होंने जो कहा प्रयोगवाद बारे में, प्रयोगवाद शैलीगत ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। अब दूसरा जो है अब दूसरा जो इनके बारे में बोले हैं, वो बोले हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। अनुभव का क्षण है। अब ये किसने कहा है प्रयोगवाद के बारे में? ये कहा है रघुवीर सहाय जी ने। किसने कहा है? रघुवीर सहाय जी ने कहा है। रघुवीर सहाय जी ने कहा है। अब एक और प्रयोगवाद के बारे में संदर्भ है, वो थोड़ी बड़ी है। जैसे कि बोला गया है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। क्या है? समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। अब ये संदर्भ जो है, ये कहने वाले हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ये था प्रयोगवाद के बारे में, और सप्तक के बारे में। पहले हमने बताया था कि अज्ञेय ने ताड़ सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को रायों के अन्वेषी कहा था, और अज्ञेय ने जब दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, उसकी भूमिका में भी इन्होंने कहा था कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना।
प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कभी प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ये अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था। ये था प्रयोगवाद और तार्किक के बारे में। अब आप कल से गद्य के बारे में पढ़ेंगे।